नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी की जीवन परिचय। आज हमारा टॉपिक होगा महात्मा गांधी का जीवन परिचय। उनका जो 1915 से पूर्व उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी उसको विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, और कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो कि महात्मा गांधी का जो नाम था बचपन का, वो नाम था आपका मेन्यू। क्या नाम था? मेन्यू। जो लोग मेन्यू मेन्यू कहते कहते वो मोहन कहने लगे, किनको? तो महात्मा गांधी को। जो कि महात्मा गांधी का वास्तविक नाम था या बचपन का नाम था क्या? तो मेन्यू। लेकिन लोग कहने लगे क्या? आपका मोहन। जो कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में तो पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। जो कि इनका अगर पूरा नाम पूछे तो मोहनदास करमचंद गांधी। जब इनके पिता का नाम अंतिम में जुट जाता है तो इनका जो पूरा नाम हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, लेकिन लोग महात्मा गांधी के भी नाम से जानते हैं, जो कि इनका उपनाम है महात्मा। ठीक, उस नाम से भी इनको जानते हैं। तो इनके पिता, जो महात्मा गांधी के जो पिता थे, उनके पिता थे आपका करमचंद गांधी। इनके पिता कौन थे? तो करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी, जो कि एक दीवान थे। ये राजकोट के क्या थे? दीवान थे। दीवान का मतलब होता है कि उस समय के जो शासक रहा करता था वो अपना दीवान एक रखता था, जो कि पूरा धन का लेखा जोखा रखने का वो कार्य करता था दीवान। जो कि राजकोट के दीवान के पद पे थे। कौन? करमचंद गांधी। जो कि इनको पैसे की कमी नहीं थी, धन दौलत की कमी नहीं थी, या परिपूर्ण आर्थिक स्थिति से कहें तो ये मजबूत थे। जो कि इनकी माता, महात्मा गांधी की जो माता थी वो पुतली बाई थी। जो कि इनके करमचंद गांधी ने 3 शादियां पहले कर चुके थे। जो कि चौथी शादी किए थे आपका पुतली बाई से, जिनके कोख से एक उनका पुत्र जन्म लेता है, जिनका नाम है आपका महात्मा गांधी। जो कि इनके गोद से तो 4 संतान जन्म लेते हैं। किसके? तो पुतली बाई से 4 संतान जन्म लेते हैं, जिसमें से सबसे छोटा आपका महात्मा गांधी थे, और बहुत दुलारे ये थे महात्मा गांधी। ठीक, तो अगर पूछ ले कि महात्मा गांधी के कितने भाई व बहन थे, तो 4 थे। ठीक, और उनकी माता कौन सी थी? तो अब उनके पिता की चौथी नंबर की पत्नी थी उनकी माता, महात्मा गांधी की। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। इनकी पत्नी जो थी, महात्मा गांधी की जो पत्नी थी आपकी, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था आपका? कस्तूरबा गांधी इनका नाम था। किनके? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था आपका? तो कस्तूरबा गांधी। जो कि 13 वर्ष के उम्र में ही महात्मा गांधी की शादी कर दी जाती है। किसके साथ? तो कस्तूरबा गांधी के साथ। जो कि कस्तूरबा गांधी से जब इनकी शादी होती है महात्मा गांधी की, तो इनके 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा कितने पुत्र प्राप्त होते हैं? तो 4। जिन पुत्र का नाम है हरिलाल, मणिलाल। ठीक, इनके पुत्र का नाम है हरिलाल, मणिलाल और रामदास और देवदास। तो महात्मा गांधी के पुत्र थे आपके हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जो कि देवदास जो थे महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र थे, और हरिलाल जो थे महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक, तो इसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र कौन थे? तो हरिलाल थे, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? तो देवदास थे। महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? तो देवदास थे। जो कि इनका जन्म जो होता है आपका 1908 ईस्वी में होता है, देवदास का जन्म। ठीक, तो महात्मा गांधी कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। ठीक, जो कि 5वां पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी बोलते थे कि हमारे 5वें पुत्र है कौन? जमनालाल बजाज। लेकिन वास्तविक ये पुत्र नहीं थे महात्मा गांधी के, लेकिन संज्ञा यह दी जाती है कि जमनालाल बजाज जो थे महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में थे। ठीक,
इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो कि महात्मा गांधी की जो प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त होती है तो राजकोट से ही प्राप्त होती है, जहाँ कि उनके पिता क्या थे, दीवान के पद पे थे। ठीक, वहीं से इनकी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है, जो कि इनको आर्थिक स्थिति इनके पिता की बहुत मजबूत थी, जो कि यह बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। बैरिस्टर मतलब होता है वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, तो लंदन चले जाते हैं। और लंदन से अपनी वो पढ़ाई पूरा कर कर जैसे ही भारत आते हैं, और आने के बाद एक हाई कोर्ट में अपना सेवा देने लगते हैं। कौन? महात्मा गांधी हाई कोर्ट में एक सेवा देने लगते हैं। वहीं पे आपका दादा अब्दुल्ला, जो दादा अब्दुल्ला थे, जो दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला, जो कि गुजरात के ही मूल निवासी थे। दादा अब्दुल्ला, जो कि महात्मा गांधी के बारे में दादा अब्दुल्ला को जानकारी प्राप्त हुई, तो दादा अब्दुल्ला को एक अच्छे वकील की जरूरत थी, तो दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी से संपर्क स्थापित किया। दादा अब्दुल्ला ने किससे संपर्क स्थापित किया, तो महात्मा गांधी से संपर्क उन्होंने बनाया, और बनाने के बाद 1 साल का एग्रीमेंट जारी कराया। कौन? दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी के द्वारा। कि एग्रीमेंट जारी कराने के बाद दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब चलना प्रारंभ करते हैं, तो 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। तो वह दादा अब्दुल्ला ने अपने पूरे इनको सेवा, रास्ते की पूरी सेवा इनको उपलब्ध कराई, जो कि नाव की जितनी भी भाड़ा या कहें तो या टिकट थी उनको अवेलेबल कराया महात्मा गांधी को। इसके बाद वहाँ की स्थानीय ट्रेन की जो फर्स्ट क्लास की बोगी थी उसमें इनको टिकट जारी कराया। जो कि दादा अब्दुल्ला कहाँ पे रहता था, तो ये डरबन में रहता था, और डरबन तक ये पूरी सफर का यह खर्च उठाया था। कौन? दादा अब्दुल्ला। डरबन तक पहुंचने के लिए पूरी सफर का इन्होंने खर्च उठाया था। लेकिन डरबन से पहुंचने से पहले महात्मा गांधी के साथ एक घटना घट जाती है। महात्मा गांधी के साथ एक घटना घट जाती है, जो कि रास्ते में ही महात्मा गांधी जब ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं, तब एक पीटर मिटिज वर्ग नामक स्टेशन था। पीटर मिटिज वर्ग नामक स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका में। वहीं पे महात्मा गांधी को गोरे लोग, जो उस फर्स्ट क्लास की बोगी का टिकट तो था महात्मा गांधी के पास, लेकिन गोरे लोग भी वहां पे अवेलेबल थे, वहां पे बैठे थे। लेकिन महात्मा गांधी को उन्होंने बाहर निकलने के लिए बोला कि इस बोगी कालों के लिए नहीं है, इस बोगी से आप बाहर निकल जाइए। लेकिन महात्मा गांधी का है कि हमारे जो इस बोगी में बैठने के लिए टिकट है, हम यहीं पे बैठेंगे, बाहर हम नहीं निकल सकते हैं। तो गोरे लोग बोले कि अगर नहीं बाहर निकलोगे तो तुमको सामान के साथ फेंक दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी माने नहीं और कहें कि आप फेंकने के लिए स्वतंत्र। तो महात्मा गांधी को वहीं पीटर मार्टज वर्ग नामक स्टेशन था, वहीं पे महात्मा गांधी को गोरे लोग मिलकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। वहीं पे रात भर वो ठंडी में किसी तरह से दिन रात गुजारते हैं। गुजारने के बाद महात्मा गांधी अगली ट्रेन से वह डरबन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पे इन्होंने देखा कि बहुत दक्षिण अफ्रीका में बहुत रंग भेद को लेकर ये प्रक्रिया चल रही है, जो कि ये प्रथा एक चल रही रंग भेद को लेकर की, जो अभी भी दक्षिण अफ्रीका में जो कालो लोग की कॉलोनी है और गोरे लोग की कॉलोनी है, एक दूसरे के पास वो कॉलोनी नहीं खरीद सकते। अगर गोरे लोग हैं, ठीक, एक गोरे लोग हैं तो गोरे लोग कालो लोग के पास कॉलोनी नहीं खरीद सकते हैं, ना तो काले लोग गोरे लोग की कॉलोनी में अपना जमीन खरीद सकते हैं। ऐसे अब भी प्रक्रिया वहां पे चल रही है। इस बात को लेकर, रंग भेद को लेकर, कौन? महात्मा गांधी रंग भेद को लेकर महात्मा गांधी बहुत दुखी होते हैं। और दुखी होने के बाद जैसे ही कुछ दिन डरबन में उन्होंने गुजारा, तो वहां पे और देखा कि यहाँ पे जो भारतीय रह रहे हैं, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जो रह रहे हैं, उनके साथ भी और बहुत सी बदसलूकी की जा रही है। जैसे कि भारतीय लोगों को पंजीकृत व्यवस्था की गई थी। पंजीकृत का मतलब है कि वहां की सरकार द्वारा, ठीक, वहां की सरकार द्वारा एक आई कार्ड बनाया जाता था, जिसमें भारतीयों का अंगूठा रहता था और सरकार की मोहर रहती थी। ठीक, ऐसा एक आई कार्ड बनाया गया था, जो कि जब भारतीय कहीं पे घूमने जाते थे तो वो आई कार्ड उसके पास रहना चाहिए। अगर नहीं रहता था तो वहां की जो शासन व्यवस्था थी उनको पकड़कर जेल में डाल देती थी। ऐसी प्रक्रिया थी आपका
दक्षिण अफ्रीका में, तो महात्मा गांधी ने इसका खुलकर विरोध किए और महात्मा गांधी ने इसका खुलकर विरोध किए और सभी पंजीकृत जो प्रक्रिया थी उसको समाप्त करने में सफल रहे महात्मा गांधी। फिर इसके बाद और यहाँ पे एक प्रक्रिया चल रही थी विवाह की, जो एक आपके विवाह की प्रक्रिया ऐसी चल रही थी कि सामान्य रूप से जो कोई भी व्यक्ति विवाह करता था उसका मान्य नहीं होता था। अगर कोई व्यक्ति चर्च में शादी किया हो, ठीक, अगर कोई व्यक्ति अगर चर्च में शादी किया हो और फादर के सामने किया हो, फादर के नियम कानून के द्वारा किया गया हो शादी, तो वह मान्य शादी होती थी। ठीक, वह क्या शादी होती थी? मान्य शादी होती थी। और किसी प्रक्रिया से शादी अमान्य होती थी उसको अवैध कहा जाता था, और प्रक्रिया से कोई शादी की गई होती थी तो वह अवैध कही जाती थी। ठीक, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का प्रक्रिया चल रहा था, जो कि इसका भी विरोध महात्मा गांधी खोलकर करते हैं और इसके लिए महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन भी वहां पे प्रारंभ करते हैं। इन दोनों पंजीकृत और विवाह की जो प्रक्रिया थी इसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन आपका दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। इस सत्याग्रह आंदोलन सफल रहता है दक्षिण अफ्रीका में, जो कि यह पंजीकृत जो मिला था आई कार्ड सभी भारतीयों का उन्होंने इकट्ठा कर जलवा दिया और इस विवाह की जो प्रक्रिया थी उसको भी उन्होंने समाप्त कराया। नहीं तो ऐसी विवाह की प्रक्रिया थी जो कि अवैध रूप घोषित कर दिया गया था, जो कि अदर किसी प्रक्रिया से वो शादी व्यक्ति किया होता था तो, और उसके होने वाले भी संतान अवैध घोषित किए जाते थे। ठीक, जो कि इसके बाद अगला चलते हैं फिनिक्स आश्रम, जो कि फिनिक्स आश्रम जो था वह भारतीयों द्वारा, ठीक, वह भारतीयों द्वारा दिया गया चंदा से बना हुआ था फिनिक्स आश्रम। यह भारतीयों द्वारा दिया गया चंदा से बना हुआ था आपका फिनिक्स आश्रम, जो कहाँ पे स्थापित था? तो डरबन में स्थापित था। तो यह क्वेश्चन हर वक्त बनता है बड़े एग्जामों में कि महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया पहला आश्रम कौन था? तो यही था आपका फिनिक्स आश्रम, जो कि वहां पे रह रहे भारतीय और जो छोटी बड़ी कंपनियां थी उनके सहयोग से ये आश्रम का निर्माण कराया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि 1904 ईस्वी में। जो कि ये कहाँ पे है आपका फिनिक्स आश्रम? तो डरबन में है। फिनिक्स आश्रम कहाँ पे है? तो डरबन में है। और महात्मा गांधी द्वारा पहला पत्रिका जो जारी किया गया था आपका दक्षिण अफ्रीका में, पहला पत्रिका जारी किया गया था इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। यह पहली पत्रिका थी आपकी महात्मा गांधी की, ठीक, जो कि दक्षिण अफ्रीका में यह जारी की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी के और अन्य नाम। ये तो इनका था जीवन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की जो 1915 से पूर्व की जो घटना थी वह था। अगर ये पूछ दे कि पहला सत्याग्रह आंदोलन, अगर ये पूछ दे कि पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा। अगर भारत में पूछे तो भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। कब हुआ था भारत में पहला सत्याग्रह? तो 1917 ईस्वी में। और महात्मा गांधी ने 21 वर्ष तक, महात्मा गांधी ने 21 वर्ष तक वह दक्षिण अफ्रीका में अपना सेवा दिए। कहाँ पे? तो दादा अब्दुल्ला को। वह दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष सेवा देते हैं दादा अब्दुल्ला को, और उसी के बीच में कई इन्होंने आंदोलन वहां पे खड़ी किए। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद रंग भेद के लिए भी उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किए। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? तो 21 वर्ष तक। और लगातार 21 वर्ष तक नहीं रहे, इसके बीच में, ठीक, 4 बार इसके बीच में उन्होंने 1915 तक वह 4 बार भारत आए थे। आवश्यकता पड़ती थी तो भारत आ जाते थे। जो कि महात्मा गांधी के जीवन में 4 शब्द है जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो कि उनके पिता की 4 पत्नियां थी। देख लेते हैं 4 शब्द किस लिए मशहूर है इनके लिए। तो उनके पिता की 4 पत्नियां थी, चौथी पत्नी इनकी माँ थी, ठीक, और इनके भाई बहन, जो महात्मा गांधी के जो भाई बहन थे 4 थे, ठीक, और भाई बहन जो इनके 4 थे, और चौथे नंबर के थे आपके कौन? महात्मा गांधी। इनमें से चौथे नंबर के कौन थे? सबसे छोटे तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जब शादी करते हैं किससे? कस्तूरबा गांधी से। तो महात्मा गांधी के भी 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। महात्मा गांधी के भी कितने पुत्र प्राप्त होते हैं? तो 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1893 से लेकर और 1915 तक वो 4 बार भारत वापस आए थे, ठीक।
और भारत कब आए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से? तो 1915 ईस्वी में। अक्सर एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं जो कि इनका कुछ उपनाम है, जो कि महात्मा गांधी का जो अन्य नाम या उपनाम कहे तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच बहुत घनिष्ठ कहें तो दोस्ती थी। जब ये लोग आपस में मिलते थे तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारते थे। महात्मा गांधी को महात्मा कहकर रविंद्रनाथ टैगोर पुकारते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी कहकर क्या करते थे? पुकारते थे। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहकर पुकारते थे? तो गुरु कहकर पुकारते थे। इसके बाद है आपका बापू। बापू है जो कि कहा जाता है सदाकत आश्रम के बच्चों ने सर्वप्रथम इनको बापू कहकर पुकारा था, लेकिन कुछ लोग का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि महात्मा गांधी को बापू सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू कहकर पुकारते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में हर वक्त विवाद बना रहता है, जो कि यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इसके बाद है आपका अर्धनग्न फकीर। इसके बाद कौन सा है? तो अर्धनग्न फकीर, जो चर्चिल सबसे पहले महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी ने एक ही लंगोटी से पूरे अपने तन को ढकते थे, इसीलिए चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो अर्धनग्न फकीर कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स 1946 में जब मुस्लिम और हिंदू के बीच जब दंगा चल रहा था, मुस्लिम और हिंदू के बीच जब दंगा चल रहा था 1946 ईस्वी में, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक ही व्यक्ति है जो कि सभी को क्या कर सकता है? शांत कर सकता है। वो कौन है? को तो महात्मा गांधी। तो लॉर्ड माउंटबेटन सर्वप्रथम इनको महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दिया था। और इसके बाद है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनको महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहकर पुकारते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, मलंग बाबा का मतलब कि अपनी ही कही गई बातों पे और पूरी तरह से उस पे सक्रिय होना और अपने ही मन की बात को पूरा करना, अपने किए गए कार्य पे वह स्थिर रूप से शांत दिमाग से वह चलना प्रारंभ करते थे। कौन? तो महात्मा गांधी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? तो मलंग बाबा के नाम से इनको जाना जाता था। किनके द्वारा? तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फिर इसके बाद आपका राष्ट्रपिता किसने कहा था सर्वप्रथम महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को किस नाम से जाने? तो राष्ट्रपिता के नाम से। यह है आपका महात्मा गांधी का जीवन परिचय। जो कि जानते हैं महात्मा गांधी का जो मृत्यु स्वयं नहीं हुई थी, बल्कि इनकी आत्महत्या की गई थी महात्मा गांधी का गोडसे के द्वारा गोली मारकर। ठीक ना, गोडसे के द्वारा इनको गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी, जो कि इसीलिए इनको 30 जनवरी को गोली मारी गई थी। कब? तो 30 जनवरी को गोली मारी गई थी, इसीलिए इनको 30 जनवरी को इनको क्या मारी गई थी? गोली। 1948 ईस्वी में 1948 इनको 30 जनवरी को गोली मारी गई थी, इसीलिए इनको शहीद दिवस 30 जनवरी को किस दिवस के नाम से जाना जाता है? तो शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। और इनके बीच में बहुत सी घटनाएं रही, जो कि भारत में भी आकर इन्होंने बहुत से आंदोलन खड़े किए और यहाँ से जो अंग्रेज थे उनको भगाने में इन्होंने सफलता ग्रहण की। बहुत से आंदोलन थे। इसके बाद इनको मारने वाले कौन से? नाथूराम गोडसे थे, जो कि यह सत्यवादी थे, सत्य अहिंसा के पुजारी थे, जो कि नाथूराम गोडसे इनका क्या थे? विरोधी थे। ठीक, इनका क्या थे? विरोधी थे। ठीक, तो ये थे महात्मा गांधी के संक्षिप्त जीवन परिचय और 1915 से घटी हुई घटनाएं महात्मा गांधी के जीवन में, शिक्षा से लेकर उनका दक्षिण अफ्रीका का सफर रहा और उनका उपनाम क्या था, ये देखिए हम लोग। उनकी मृत्यु कब हुई, ये आपका महात्मा गांधी के संक्षिप्त जीवन परिचय है। ठीक, तो दोस्तों 1 से 2 बार देखेंगे तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन एग्जामों में पूछता है, और कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटे या बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से अवश्य आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो कोई भूलने का इसमें चांस नहीं रहेगा और आप अपना क्वेश्चन अवश्य